नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जीएनएन में एक बार फिर से। आज छठ घाट पूरी तरह से तैयार हैं कल लोगों को वेलकम करने के लिए। ऐसे ही एक छठ घाट में दिल्ली के द्वारका ककरोला में हम है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम शंभू झा जी से, जिन्होंने ये सारी तैयारियां की हैं कि ये कैसे वेलकम करने वाले हैं कल लोगों को इस पूजा के लिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार झा, इस छठ आयोजन छठ पूजा समिति पिलर नंबर 894A भरत विहार ककरोला, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये पिछले कई सालों से इस जगह पे होता आ रहा है और ये हमारी तैयारी लगभग 15 दिन पहले से हुई थी। आज संपन्न पहले ही हमने इसको पूरा कर रखा है। अब तो मैं कल फूल बरसा के ना अपने जो त्यौहार करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, चाहे महिला पुरुष, उनको तो फूलों से स्वागत करूँगा। वे भी आइए हमारे यहाँ पूजा कीजिए। यहाँ कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको कहा था कि आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी मैं, मेरा SHO, मेरा दिल्ली पुलिस टोटल ले रहे हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल निसंकोच यहाँ आ सकते हैं। फ्री कॉस्ट है, कोई सेवा नहीं है। आप आएंगे, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा जो है ये पूर्वांचलियों के लिए मानी जाती है शंभू जी। और फ्री सेवा देना और चीजों को अवेल कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ट्रेनों की हालत देख लें, जैसे आप लोग न्यूज चैनलों पे देख ही रहे होंगे कि यूपी या बिहार जाके ये पूजा कर पाना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पूजा के टाइम हम ये बातें कर रहे हैं, पर इम्पोर्टेंट बात है शंभू जी कि बिहार जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की जाती है। और अभी आज से नहीं है, मुझे लग रहा है 20-25 सालों से तो मैं भी देख रही हूँ ट्रेनों में आने जाने वालों की ये गति। सरकार कभी कुछ करना ही नहीं चाहती पूर्वांचलियों के लिए, बिहार के लिए। आप लोग स्पेसिफिकली क्या सोचते हैं इस बारे में? एक्चुअली होता क्या है कि भाई सरकार क्या करती है नहीं करती ये नहीं पता। सरकार को ना रिजर्वेशन और AC की कोच बढ़ानी चाहिए थी। यदि ट्रेन बढ़ा रही है तो उसमें रिजर्वेशन कर दिया, एकदम कम कर दिया। कोचें नहीं है तो फिर लोग करें तो करें क्या, जनरल में जाने में मजबूर हैं। क्योंकि जो लोग परदेसी हैं, हमारा यहाँ रहने का जुगाड़ है, हमारे परिवार यहाँ रहते हैं, हम छठ पूजा के लिए जो कमाने आए हैं उनका सारा परिवार बिहार में रहता है। बिहार वो तो चाहते हैं कि भाई हमारा एकदम भाई सालों का ये सबसे अहम त्यौहार है, हम तो अपने बच्चों के साथ जाएं, तो वो तो किसी भी हालत में जाने को तैयार है। तो मध्यम वर्गीय लोगों की फिक्र के बारे में शंभू जी बात कर रहे हैं कि अगर वो ट्रैवल करने की सोचते भी हैं तो वो आराम शायद उन्हें नहीं मिल पाएगा जाने के लिए, इसलिए वो नहीं जाते। और यहाँ पूजा करने के लिए तो क्या इससे पूजा में कोई कमी आ जाती है कि ये पूजा अपने ही लोगों में की जाए या नहीं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैं शंभू कुमार था, मेरे परिवार में मेरी माता जी पूजा करती है, तो माता जी मेरे गाँव में, तो मैं 3 भाई यदि हूँ तो तीनों भाई अपने गाँव जाऊँगा माता जी के पास। भाई उनके लिए धन हो गई, उनका तीनों बेटा आ गया, उनकी बहू आ गई, उनके बच्चे आ गए। तो मैं यहाँ रह के तो पूजा नहीं कर सकता, माँ मेरी आ नहीं सकती। तो इसलिए हम विवश हैं कि यदि मैं 3 भाई बाहर प्रदेश में हूँ तो तीनों की तीनों कोशिश करते हैं कि इस त्यौहार में इकट्ठा भी हो जाए, परिवार का मिलन भी हो जाए, हमारा पूजा भी हो जाए, माँ भी खुश हो जाए। तो ये भी पारिवारिक मिलन जो है वो भी एक बात रहती है पूजाओं के लिए। अपने घाट को लेके आप लोगों के लिए कोई संदेश अगर देना चाहें, आपकी जनता को, आपके इलाके के लोगों को? मैं ये कहता हूँ अपने इलाके के लोगों को, जो हमारे आसपास के हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं मेरे पास, 12 सेक्टर से आए हैं, 13 से आए हैं, 14। आप निसंकोच आइए, यहाँ सारी फैसिलिटियाँ हैं आपकी। लेकिन प्रार्थना है, कब्जा सिस्टम नहीं है। आप पहले आओ पहले पाओ, बिल्कुल व्यवस्था बना के दी जाएगी। कोई VIP नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। सर्व आदमी सर्व समाज पूजा है। जो भी आएगा पहले वो पूजा करेगा और हम उनको सहयोग करेंगे। शंभू जी, बाहर जब हम आए एंट्री पे रेखा गुप्ता जी और मोदी जी के बोर्ड लगे हुए, तो क्या सरकारी कोई सहयोग है जो घाटों को मिल रहा है? हाँ, सरकारी सहयोग है ना। इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि आज से पहले इन्होंने कभी NOC रिटर्न में नहीं दी थी, NOC दी है। कुछ इन्होंने शायद पूजा पाठ का फंड भी कराया। मेरे गया था कोई कमेटी वाला, शायद क्या नहीं पता कि उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला। कुछ ये सहयोग भी कर रहे हैं शायद, आर्थिक सहयोग। हाँ, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन ये टेंट वगैरह सारा चीज ये देख रहे हैं, ये हमारे लोगों के हमारे लोगों के चंदे के पैसे से हैं। पानी उन्होंने भिजवाया है, एक बार मैंने कही थी अभी यही हिसाब से बात हुई, उन्होंने पानी भिजवा दिया। तो ये तो है, ये सराहनीय कार्य है उनका कि भाई NOC दे देना। NOC से क्या हुआ कि हम फूल एकदम अपने आप में मजबूत हो गए कि भाई हमें तो अपने आप में हो गए वो पक्का।
तो पूजा के घाट जो है वो पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी आपका, आपने हमसे बात की धन्यवाद और आपका लोगों कि के आप लिए इतनी पूजा और ये इतनी सुंदर डेकोरेशन जो है वो करवाई। और आप इतने दिनों से लगे हुए, मैं खुद देख रही हूँ आप झाड़ू लेके सफाई करवाते हैं। झाड़ू नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ बड़ी आज की पैर, लेकिन ये पर्सनल बात है। जी। मैं अपनी धर्मपत्नी को कहा है कि कल वो तैयार होके आएंगी। मैं अपने बेटे को कहा है कि तैयार होके आओगे, मेरे साथ दंड दोगे यहाँ तक, क्योंकि मैं ना खुद दंड देता हूँ, पूजा नहीं करता, लेकिन मैं दंड दे के ये प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, कोई गलती सलती यदि मुझसे हुई होगी जाने अनजाने में, तो आप मुझे माफ कर देना। मैं खुद आपको दंड दे के आता हूँ, और सुबह भी देता हूँ, सुबह दंड दे के आना देता हूँ। तो शंभू झा जी का पूरा परिवार जो है समाज कल्याण में लगा हुआ है और वो कल आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी आपका। नमस्ते, आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।